अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा इस्लामी टॉपिक है वो है असहाब के बारे में कि सहाबा की शान कितनी है और उनकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत है उसकी वजह से उनकी जो शान व शौकत है और जो मर्तबे हैं दुनिया में भी और अल्लाह के यहाँ भी, वो आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके शेयर करने से क्या होगा, और लोग देखेंगे और जिन्हें सहाबा की शान का नहीं पता या जो जाने अनजाने में सहाबा की गुस्ताखी करते हैं उन्हें भी एहसास होगा कि सहाबी रसूल के साथ जो सहाबा रहे, उनके शाना बिशाना रहे, उनकी कितनी शान है। तो आज मैं जो सहाबी रसूल का आपके सामने वाक़ा पेश करूँगा वो हज़रत उमर हैं। एक दफ़ा ये हुआ कि मदीने के करीब से लावा फूट पड़ा और उससे ये हुआ कि वो लावा जब निकलता गया तो मदीना शहर की तरफ, या उस वक्त अगर शहर नहीं था फिर भी जो मदीना की तरफ आप कह सकते हैं कि बढ़ने लगा। इस पर लोगों ने हज़रत उमर के पास लोग आए और उनसे ये कहा कि कुछ कीजिए क्योंकि लावा फूट पड़ा है और मदीना शहर की तरफ बढ़ रहा है। तो क्योंकि उस दौर में फायर ब्रिगेड वगैरह की सहूलत तो नहीं थी, ना फायर ब्रिगेड हुआ करती थी। तो हज़रत उमर ने क्या किया कि अपना जो कमीज़ मुबारक थी वो उतारी और उन लोगों को दी कि ये कमीज़ ले जाओ और जहाँ से आग जिस तरफ से मदीना की तरफ बढ़ रही है उस आग के आगे ये कमीज़ डाल देना और वो आग पीछे भाग जाएगी। वो कमीज़ जिस पे 17 पैमद लगे हुए थे। इसी तरह से एक और वाक़ा है कि ज़लज़ले बहुत आया करते थे। तो एक दिन जब ज़लज़ला आया तो हज़रत उमर ने अपना जो कोड़ा था या धुरा था वो ज़मीन पे मारा और ज़मीन से ये पूछा कि क्या उमर ने तुम्हारे ऊपर अदल और इंसाफ कायम नहीं किया कि तू इस तरह से काँप रही है। और इस पर ज़मीन कांपना बंद हो गई और हमारे अक़ीदे के मुताबिक तब तक मदीना में ज़लज़ले नहीं आएंगे जब क़यामत बिल्कुल नज़दीक होगी। आपको इन दो वाक़ात से हज़रत उमर की शान का पता चल गया होगा कि हज़रत उमर की ना सिर्फ़ लोग बात माना करते थे बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी हुई आफ़ात भी हज़रत उमर के हुक्म से या उनकी बात या उनकी ज़ुबान रखने के लिए उनकी इज़्ज़त करते हुए बात माना करती थी। और इसी तरह से इंशाअल्लाह से आपके सामने में और भी सहाबा की जो उनकी शान है, उनके जो वाक़ात हैं वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा इंशाअल्लाह से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक दुआ के साथ अपनी वीडियो को इख्तिताम ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाए और सहाबा के बुग़्ज़ से और जो हम लोग जाने अनजाने में सहाबा के बारे में गलत बातें कह देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता, अल्लाह उनसे हमें महफूज रखे और अल्लाह हमें सीधी रास्ते पर चलाए। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ये इरशाद है कि मेरे सहाबा चमकते हुए सितारे हैं, इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे तो फलाह पाओगे। तो जिसे चमकता हुआ सितारा या रहबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दें और कहें और उनकी पैरवी का हुक्म दें तो उन्हें बुरा भला कहना सरासर नाइंसाफ़ी है, बल्कि ये बहुत गलत बात है।
और इस बार ना सिर्फ हमें दुनिया में अभी अजाब का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि आखिरत में भी हमें जहन्नुम की जो आग है, हम जाने अनजाने में उसकी तरफ ही बढ़ते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि एक सहाबी को मान के दूसरे का इनकार करना, ये कहना, ये कह देना अनजाने में ही कि एक सहाबी की जो शान है, ये जो इज़्ज़त है, वो दूसरे सहाबी से ज़्यादा है, ये सरासर गलत है। और हुज़ूर पाक सख्ती से नापसंद फरमाते हैं, क्योंकि अगर किसी से एक सहाबी की अगर शान ज़्यादा होती तो हुज़ूर पाक अपनी ज़िंदगी में ही ये बात कह देते कि मेरा फ़लाँ जो सहाबी है उसकी शान या उसकी इज़्ज़त या मर्तबा बाकी सहाबियों से ज़्यादा है या बुलंद है। इसके बरक्स उन्होंने कहा कि मेरे सहाबा चमकते सितारों की मानिंद हैं, और इनमें से अगर किसी की भी अगर इताअत करोगे, उसके रास्ते पर चलोगे या उसका तरीक़ा इख्तियार करोगे तो फलाह पाओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैंने जो बात बताई हज़रत उमर की जो शान मुख्तसरन बयान की, क्योंकि इतने अल्फाज तो नहीं होते कि उनकी शान बयान की जा सके, क्योंकि वो बयान करने के काबिल नहीं, वो बहुत बुलंद शान के मालिक हैं। फिर भी थोड़ी सी जिसारत की है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह से सहाबी रसूल की शान के साथ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।